हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु ये नया महीना इन सब के लिए आशीष भरा होने पाए पिता। पूरे महीने संभालिए प्रभु, पिछले महीना आपने संभाला प्रभु, और पिता आज पिता हमारे जीवन में एक नया महीना दिया पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। ये नया महीना इन सब के लिए आशीष भरा होने पाए, ये महीना सफलता आशीष का महीना होने पाए। हर बंधन टूटे, आशीष के दरवाजे खुले, जहाँ बातें असंभव है प्रभु बातों को इनके जीवन में आप संभव कर दीजिए, और हर चिंता हर बोझ हर परेशानियों को इस महीना इनके जीवन से दूर कीजिए। आकाश में भंडार खोल कर इनके जीवन में अपरम आशीष की बरसात कीजिए। आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दें। आप सभी के लिए लेकर आ गया प्रॉमिस वचन इस नए महीने का। पूरा महीना ये वचन आपको आशीषित, ब्लेसिंग और फलवंत करे। हालेलुया। तो 3 पॉइंट पर मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ। पहला जो पॉइंट है जंगल में परमेश्वर की अगुवाई, दूसरा जो पॉइंट है छिपी हुई आशीष, तीसरा जो पॉइंट है असंभव को संभव परमेश्वर बनाए। तो मेरे प्रियो शुरू से लेकर अंत तक देखें, इस वचन को शेयर करें। निश्चित रूप पर कह रहा हूँ ये महीना ये वचन के द्वारा आपको ब्लेस करेगा। जो अपने बीज बोना चाहते हैं, भेंट दान दसवां अन्न डालना चल के अपनी शक्ति और प्रभु गुआई में आप इसमें बीज बो सकते। निगम 13 अध्याय के 21 और 22 वचन कहता है, यहोवा दिन को मार्ग दिखाने के लिए बादल के खंभे में होकर उनके आगे आगे चलता था, और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चलता था, ताकि वे रात दिन चल सके। ना तो दिन को बादल का खंभा और रात को आग का खंभा प्रजा के सामने से हटता था। ये कौन था? ये परमेश्वर की सामर्थ्य दर्शाती है कि वो जहाँ कहीं भी जा रहे थे, जंगल हो, पानी हो, पहाड़ हो, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में होती थी। दिन में खंभा, रात को अग्नि का खंभा, दिन में बादल का खंभा, ना धूप ना गर्मी, और रात को अंधेरे में जंगल में वो मार्ग दिखाने वाला वो आग का खंभा बनकर उनके संग होता था। इज़राइल लोग मिस्र से तो निकल गए, लेकिन कनान तक पहुंचने का मार्ग उनके लिए आसान नहीं था। हेलो, कनान तक पहुंचने के लिए जो रास्ते रुकावटें बधाई आ रहे थे ना, वो बहुत मुश्किल थे। उनके सामने एक विशाल जंगल था। जंगल ऐसी जगह जहां मनुष्य अपनी शक्ति और सामर्थ्य खो देता है, उसे समझ नहीं आता है कि कहाँ जाए, क्योंकि जंगल भटकने वाला घना जंगल, कहाँ जाए तो जाए, कोई मिलने वाला नहीं, पूछने वाला। लेकिन उस भटके हुए जंगल में भी परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था, परमेश्वर उनके रास्ता दिखाता था, और उस जंगल में उन लोग परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर रहे, मनुष्यों पर नहीं, परमेश्वर के ऊपर वो निर्भय रहते हैं। आज भी बहुत से लोग जंगल में फंसे हुए, कोई बीमारी के जंगल, कोई कर्ज के जंगल, कोई दुखों के जंगल, कोई समस्या के जंगल, कोई बंधन का जंगल। आज भी प्रकार के जंगल लोगों के जीवन में है। कोई परिवार की समस्याओं के जंगल में फंसा हुआ है, लेकिन जंगल से निकलने का मार्ग है ना, वो परमेश्वर के पास है मेरे। लेकिन एक खुशखबरी भी, जंगल में फंसे हो लेकिन जंगल से निकलने के लिए परमेश्वर ही एक रास्ता है। जिस प्रकार घने जंगल से रात और दिन प्रभु अगुवाई किया, और उन लोग परमेश्वर के ऊपर निर्भर हैं। अगर आज आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना शुरू कर देंगे, वो जंगल में से मार्ग आपके लिए परमेश्वर बनाने के लिए तैयार है। हालेलुया। जंगल में मार्ग बनाने के लिए तैयार है, जंगल में आपको अगुवाई करने के लिए तैयार है। जिस प्रकार बादल खंभा और आग इजरायलियों की अगुवाई करता था, उसी प्रकार आज आपके जीवन में पवित्र आत्मा अगुवाई करने के लिए तैयार है। हेलो, जिस प्रकार जंगल में इजराइल लोगों को कनान तक पहुंचने के लिए रात और दिन में परमेश्वर ने उनकी अगुवाई किया, आज आपके जीवन में भी प्रभु अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा के द्वारा सही रास्ता, सही मार्ग आपको दिखाएगा। जिस मार्ग पर आपको चलना है, उस मार्ग को बताएगा। जब आप उसके ऊपर निर्भर रहेंगे, जब आप उसके ऊपर दम निर्भर हो जाएंगे, हाँ प्रभु मेरी रास्ता दिखाएगा। देखिए भजन संहिता 32 के 8 वचन, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग तो चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूँगा। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर की सहायता से एक बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। हालेलुया। और मेरा सपना था कि वो ड्रीम मैं पूरा करूँ।
और प्रभु ने अद्भुत तरीके से वो कार्य करवा रहा है मेरे द्वारा, खुद से वो काम मैं कर रहा हूँ। लगातार 1 महीने से उस पर काम चल रही है। जल्दी आपने व्हाट्सएप स्टेटस देख लिया होगा, आज तक वैसा कोई नहीं बनाया है और उस पर प्रभु मेरी अगुवाई कर रहा है, सहायता कर रहा है। पवित्र आत्मा बल बुद्धि ज्ञान दे रहा है कब क्या करना है। मैं कोई इंजीनियर नहीं, लेकिन प्रभु ने मेरी सहायता कर रहा है उस चीज को करने, क्योंकि मैं उसके ऊपर निर्भर। हालेलुया। तो जिस दिन हम प्रभु के ऊपर निर्भर होना शुरू कर देंगे ना, प्रभु आपके जीवन में भी एक नई शुरुआत करेंगे। हालेलुया। तो प्रभु की एक बड़ी योजना हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए। जब हम उसके ऊपर निर्भर होते हैं ना, चाहे जंगल हो, चाहे दिन हो, चाहे रात, चाहे किसी भी हालात में क्यों ना हो, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई, आपको सही रास्ता दिखाए, किस मार्ग पर चलना है ना, वो पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई करे। हालेलुया। जीवन में जब लगे कठिन समय आ गया, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, परमेश्वर के ऊपर निर्भर हो जाता। ये महीना आपको परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने का ये महीना है। आप परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहें, वो आपको सही रास्ता दिखाए, वो आपको सही गाइड करे। जहां आपको पहुंचना है ना, वहां वो पहुंचाएगा। हालेलुया। बस तुम उसके ऊपर निर्भर, अपना बोझ, अपनी चिंता, अपनी परेशानी, अपनी समस्याओं को तुम उसके ऊपर डाल दो, वो सब कुछ करने में सामर्थ्य, वो आपको अपनी आशीष देने के लिए तैयार है। बस तो विश्वास उसके ऊपर है, और जब आप उसके ऊपर निर्भर रहेंगे ना, तो आपको एक छिपी हुई आशीष से, गुप्त आशीष से मिलेगी, जो आप अभी तक उससे हासिल नहीं करते। आप चाहते तो हैं वो मिल जाए, लेकिन मिल नहीं पा रहे। सालों महीनों दिनों बीत चुके, काम सफल नहीं हो रहा है। मैं कह रहा हूँ ये महीना आपको परमेश्वर अपनी आशीष से भरने चाह। देखिए उत्पत्ति 50 के 20 वचन, तूने तो मेरी हानि की कल्पना की थी, परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई करने की ठानी। शत्रु पीछे पड़े, रुकावटें बाधाएं डाल रहे हैं, प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने दे रहे। मैं देख रहा हूँ ऐसा बहुत से लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ प्रभु एक नया द्वार खोल रहा है, एक नया रास्ता बना रहा है, और उसे करने के लिए आपको प्रभु एक बल बुद्धि ज्ञान दे रहा है। जब आप उसके ऊपर निर्भर रहेंगे, उससे वादा करेंगे, प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलूँगा, मैं तेरे पीछे चलूँगा, वह आपको सही रास्ता और सही मार्ग आपको दिखाने जा रहा। जब आप उसके ऊपर निर्भर हो जाएंगे, जब आप उससे प्रार्थना करेंगे विश्वास के साथ, वो आपको अपनी आशीष से भरेगा। एक गुप्त स्थान में वो छिपी हुई खजाने की तरह वो आशीषों को आपके जीवन में उड़ेलने जा रहे। बड़े करोड़ों और लाखों में प्रोजेक्ट आपको मिल रहा, बिजनेस जो कर रहे हैं प्रभु ने सफलता दे रहा। हालेलुया। और प्रभु आपको बढ़ा रहा, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में एक आशीष स्वर्ग से बहकर आ रही। यूसुफ ने उसके भाइयों ने बेच दिया, यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया। हालेलुया। उससे दास बनाया गया, उस पर झूठा दोष लगाया गया, वह जेल में डाला गया। हेलो, कहाँ डाला गया? वह जेल में डाला गया। देखने में ऐसा लगता है कि उसका जीवन अब बर्बाद हो, उसके ऊपर दोष लगाया गया, वो बेचा गया, वो बंदी गृह में डाला गया। अब ऐसे जीवन ऐसा लगता है कि उसका जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन जहां बर्बादी आपको दिखाई देना, जहां आपको दरवाजे बंद है ना, प्रभु वहीं से एक रास्ता खोल देता है, वहीं से सफलता का मार्ग भी खोल देता है। यूसुफ के जीवन में प्रभु ने कार्य किया, जहां उसके जीवन बर्बाद होने का कगार पर था, प्रभु ने उसे उठाया। प्रभु इस महीना में आपके परिवारों को उठाया, आपके बाल बच्चों को उठा रहा। ऐसे मैं बहुत से परिवार देख रहा हूँ जो अपने बच्चों को, और इसका जीवन बर्बाद हो गया, इसका लाइफ खत्म हो गया, जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम आशीष देने वाले हो जाओ, वो सब कुछ करेगा जब तुम विश्वास के साथ हो, जब तुम विश्वास के साथ बोलो, जब विश्वास के साथ कुछ काम करो। तुम्हारा बच्चा भी एक उच्च स्थान पर बैठाने जा रहा। बस तुम मुंह से बोलना सुनो, क्योंकि बोलने भी सामर्थ्य। हालेलुया। तुम्हारा बच्चा निकम्मा नहीं, तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे परिवार के कोई भी लोग निकम्मे नहीं, वो जीवन में कुछ कर सकते हैं।
जब आप उनके लिए दुआ और प्रार्थना और आशीष देने वाले बन जाए। जहां एक तरफ लगा कि यूसुफ का जीवन बर्बाद हो, लेकिन मेरे पे परमेश्वर हर परेशानी के पीछे एक छिपी हुई आशीष तैयार कर रहा था उसके जीवन। आपके जीवन में भी परेशानियों के पीछे परमेश्वर एक योजना आपके जीवन में तैयार कर रहा है। जो गड्ढा यूसुफ को नीचे गिराने के लिए बनाया गया था, वही उसके महल तक पहुंचने का मार्ग बन गया। हालेलुया। जो गड्ढा उसे नीचे गिराने के लिए खोदा गया था, वही गड्ढा उसके लिए महल तक पहुंचने का मार्ग बन गया। मैं इसे देख रहा हूं, बहुत से परिवारों में शादी ब्याह नहीं हो रहा, लेकिन शत्रु पीछे आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं, लेकिन शादी ब्याह नहीं हो पा रहे क्योंकि शत्रु पीछे पड़े हैं। और आपकी जो शादी होने को होती है, रिश्ता लगने को होती है, वो जाकर चुगली चपाटी करता है, इसका वैसा है, उसका वैसा है, नौकरी नहीं है, अफेयर है, ये है, वो है, ऐसे कई झूठी मूठी बातें फैला देते हैं और शादी करते हैं। लेकिन चिंता मत करो, शत्रुओं ने जो किया है ना, वो आपके लिए अच्छा किया, क्योंकि उससे बेस्ट आपको प्रभु देगा। और जब आप आएंगे, वो लोग देखेंगे तो पछताएंगे और कहेंगे, अरे ये मैं कहाँ वो शादी वो काट दिया था, जो शादी होने वाला था ना, उसी के साथ होता तो इतना ये अच्छे से नहीं रहता। वो सोचेंगे। परमेश्वर ऐसा आपके जीवन में करने चाह रहा है। विश्वास करने वाले बोले आमीन। आपके बाल बच्चों के जीवन में, परिवार में, घर में आशीषों की बरसातें आ रही है। एक छिपा हुआ गुप्त स्थान से प्रभु आपको अपनी आशीष से भरने जा रहा है। ये महीना आपको आशीष पाने का महीना है, प्रभु के करीब आने का महीना है। प्रभु आपको पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई करेगा, जंगल में रास्ता दिखाएगा, बंद दरवाजे जहां है वहां मार्ग खोलेगा और आपको अपनी आशीष से भरेगा। तेरे जीवन जो घटी कमी महसूस रहा है, वो प्रभु बहुतायत से वो भरने के लिए तैयार है। जो गड्ढा उसके लिए गिराने के लिए खोदा गया था, वो गड्ढा उसके लिए महल तक पहुंचने का जरिया बन गया। कई बार हम केवल वर्तमान को, दर्द को, परेशानी को, दुखों को हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर भविष्य के लिए हमारे लिए योजनाएं तैयार करता है। हेलो, अभी ऐसा लगे अरे ये सब खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, प्रभु ऐसा क्यों कर दिया, प्रभु मैं प्रार्थना करता था, मैं ये करता था, वो करता था, ऐसा क्यों कर। हेलो, हम परमेश्वर को दोष लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो हमारे लिए योजना तैयार करता है ना, भविष्य के लिए बेटर होता है। अभी हमारी परिस्थिति को ऐसे लगे अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर भविष्य को देखता है ताकि मेरे बच्चे भविष्य में वो आशीष हो। क्योंकि हम वर्तमान को देखते हैं, परमेश्वर भविष्य को, वर्तमान भविष्य दोनों को जानता है क्या होने वाला, इसीलिए वर्तमान और भविष्य दोनों को मिलाकर वो चीजें हमारे जीवन में करता है। तो परेशानी के पीछे भी आपके लिए परमेश्वर ने योजना तैयार करके रखा है। जो परेशानी आज आपको रुला रही है, क्या पता कल वही गवाही बन जाए। क्योंकि ऐसे आप देखते हैं, वो समस्याएं आई ना तो ठीक, अगर नहीं आता हम बाद में बोलते हैं, बाद में हम धन्यवाद देते हैं इस समस्या के लिए जो अभी हम परमेश्वर को दोष लगा रहे हैं, बाद में हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि उस दिन ऐसा हुआ तो ऐसा। हालेलुया। तो आज की परेशानियां कल आपके लिए गवाही बन रही है। आज की समस्या, आज का दुख, आज का दर्द भविष्य के लिए गवाही परमेश्वर तैयार कर। हालेलुया। हम तो चाहते हैं कि प्रभु 3 दिन 4 दिन आशीष दे दे, 1 महीना आशीष दे, लेकिन परमेश्वर जो योजना बनाती है ना, वो लाइफ टाइम के लिए है। वो 1 दिन 2 दिन नहीं, वो हमेशा स्थायी रहेगा। हम तो इस अस्थायी मांगते हैं ना, प्रभु हमारे लिए स्थायी आशीष से तैयार करता है एक समय के अनुसार। लेकिन तब तक हमें करना क्या होगा, हमें उसके पीछे चलते रहना, उसके वचन के अनुसार हमें बने रहना होगा। हमारा जीवन परमेश्वर को भाना चाहिए, हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में आशीष और बरकतों को हम देख पाए। यशायाह 45 के 3 वचन, मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ धन और गुप्त स्थानों के भंडार दूं। हेलो, हम देखे ही रहेंगे उन आशीषों को परमेश्वर हमारे जीवन में देने चाहे। विश्वास करने वाले बोले आमीन। गुप्त स्थानों में, छिपी हुई स्थानों में भंडार परमेश्वर आपके रखा है। वो आएंगे सही समय जब तुम उसके पीछे चलो,
जब तुम उसमें बने रहोगे वो तुम्हें अपने उन आकाश भंडार खोलकर आपके जीवन में, यहाँ कहता है, अंधकार में छिपा हुआ धन और गुप्त स्थानों से भंडार तुम्हारे जीवन में खोल। हालेलुया। और एक वचन रोमियो के 8:28, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हेलो, जो उसके वचन से प्रेम करते हैं। प्रेम करने का मतलब क्या है? हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते, बोल हमें तुझसे प्रेम करता हूँ, उसे हम देंगे, उसके ख्याल रखेंगे। लेकिन परमेश्वर को हम कह साबित कर सकते हैं कि परमेश्वर हम तुझसे प्रेम करते हैं? उसका प्रेम वचन में छिपा। अगर हम उससे प्रेम करते हैं ना, तो उसके वचन के अनुसार चलेंगे, और जब हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे तो निश्चित रूप पर स्वर्ग का परमेश्वर हमारे जीवन में, घर में, परिवार में अपनी आशीषों को रहेंगे, हमारे कामों को सफल करें, हमारे जुओं को तोड़े, हमारे बंधनों को तोड़े और हमें आशीष के रास्ते को खोल कर दे। लास्ट पॉइंट पर बात करना चाहता हूँ, परमेश्वर असंभव को संभव। जहाँ लगे जीवन समाप्त हो चुका, जहाँ लगे अब खत्म हो चुका है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर वहीं से असंभव को संभव में बदलता है। जब मनुष्य कहे अब सब कुछ खत्म हो गया, अब परमेश्वर ही सब कुछ कर सकता है। हेलो, जब आपकी सोच खत्म होती है, परमेश्वर की सोच वहाँ से शुरू होती है, क्योंकि हमारा विचार और परमेश्वर के विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। इससे भी अधिक है अगर हम उदाहरण दें, लाइक कुछ हमारे पास रहे, फिलहाल जमीन और आसमान ही हम बोल सकते हैं। हालेलुया। लाल समुद्र का खुलना असंभव, यरीहो की दीवार को गिरना असंभव था, सारा का वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त करना असंभव था, परमेश्वर ने असंभव को संभव कर दिया। तो लाल समुद्र खुल सकता है, यरीहो की दीवार ढह सकती है, सारा को उम्र ढलने पर भी पुत्र प्राप्ति हो सकता है, और आपके जीवन में जो परेशानी है उससे भी परमेश्वर निकाल सकता है। असंभव को संभव परमेश्वर आपके जीवन में करने चाहे। आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया, परिवार टूटने की कगार पर है या आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, यदि कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो याद रखिए मनुष्य की सीमा वहीं समाप्त होती है और जहां परमेश्वर की सामर्थ्य शुरू। डॉक्टर ने कहा है दवाई जीवन भर खाना पड़ेगा, ये गांठें हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। जहां परिवार टूटने की कगार पर है, जहां आर्थिक स्थितियां बिगड़ी हुई है, मनुष्य क्या कर सकता है? इसमें कुछ नहीं कर सकता सिवाय प्रार्थना। हेलो, तो जहां मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य खत्म होती है, वहां परमेश्वर की सामर्थ्य शुरू होती है। अब डॉक्टर बोलेगा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उसमें क्या कर सकते? हमारे पास क्या उपाय? हमारे पास प्रार्थना है। हम प्रार्थना के द्वारा हम उससे बीमारी से जय पा सकते। हालेलुया। यरीहो की दीवार ढह सकती, लाल समुद्र खुल सकता, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत आश्चर्य करेगा। असंभव को परमेश्वर आपके जीवन में संभव बना सकता है। मेरे प्रियो, याद रखिए मनुष्य की सीमा वहीं समाप्त है जहां परमेश्वर की सामर्थ्य शुरू हो। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम प्रार्थना करें तो प्रभु की सामर्थ्य वहां कार्य करेगी। उत्पत्ति 18:14, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? अय्यूब 42:2, मैं जान गया हूं कि तू सब कुछ कर सकता और तेरे लिए कोई युक्ति पूरी होने से रोक नहीं सकती। हेलो, असंभव को संभव, जो परमेश्वर हमारे लिए युक्तियां करता है ना, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। शत्रु पीछे पड़ जाए, शत्रु की झुंड पीछे लग जाए, अगर परमेश्वर हमारे लिए जो चीजें तैयार कर दिया ना, तो हमें मिल कर रहे, कोई रोक नहीं सकता। हम सोचते हैं अस्थायी, परमेश्वर देता है स्थायी, यानी कि हम कुछ समय के लिए आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर थोड़ा इंतजार कर, धीरज धर, मैं तुझे एक लंबी आशीष दूंगा जो इस पृथ्वी पर रहते तक तेरे पास है। लेके तो नहीं जाए, यहीं रहे, लेकिन जितना दिन रहे उस आशीष के द्वारा आप फलवंत और ब्लेसिंग हो जाए, साथ में आपके बाल बच्चे भी आशीषित हो जाए। हालेलुया। तो हम ये वचन से क्या सीखें?
एक छुपी हुई भंडार में से परमेश्वर आशीष देगा, असंभव को संभव करेगा और प्रभु रास्ता बनाएगा, अगुवाई करेगा, चाहे वो जंगल ही क्यों। आमीन। वह संहिता 77 के 14। तू ऐसा परमेश्वर जो अद्भुत काम करता है, तूने जातियों के बीच अपनी सामर्थ्य प्रकट। वो क्या है? वो असंभव को संभव। ये वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर करें ताकि आज जो हार चुके हैं, जो आज नीचे गिर चुके, जो आज बोझ में दबे हुए, वो आशीषों को पाए, उठे खड़े होए, भरोसा आए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने। आज आपकी प्रार्थना प्रभु देगा जब आप उस भरोसा रहेगा, जब आप उसके ऊपर निर्भर रहेंगे। जंगल में से रास्ता दिखाएगा और सही मार्ग बना देगा। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल सभी के लिए मैं आए अपने हृदय अपने मन को प्रभु को उठा। पिता हम धन्यवाद करते हैं ये नया महीने के लिए, नया दिन के लिए, नया सुबह आपने पिछले महीने संभाला प्रभु, घर से लेकर बाहर में हर कार्य में सहायता किया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये नया महीना इन सब के लिए आशीष का महीना होने पाए, ये नया महीना बढ़ोतरी का महीना होने पाए, सफलता का महीना होने पाए, जय का महीना होने पाए, आगे बढ़ने का महीना होने पाए। ये महीना इनके लिए आशीष पाने का महीना हो। पूरे महीने संभालिए, घर से लेकर बाहर में, आने से लेकर जाने में, यात्रा करने में आप इनके संग साथ रहें, इनके कामों को सफल कीजिए। वचन के द्वारा पिता इनके जीवन को ब्लेस कीजिए। इनके जीवन में पिता जो पिता मार्ग बंद है उसमें अगुवाई कीजिए, मार्ग खोल दीजिए, छिपी हुई भंडार से आशीष दीजिए पिता। जहाँ संभव वहाँ संभव करके आप इनके जीवन में आशीष के बरसाइए। इनके जीवन घर परिवार में अपनी आंसुओं को रेल दीजिए और इनके सारे काम घर परिवार में नाम की महिमा बाबा बाबा बारो पूरे महीने आशीष भरा होने पाए, काम सफल, चिंता बोझ परेशानी समस्या दुख निराशा परेशानी वो सब दूर हो जाए और इनके सारे काम घर परिवार में तेरी चमकने। जितने हाथों ने पिता पिछले महीना और पिता बीज बोया है, इस महीना आज बोने वाले हैं, जितने लोग बोए इन सबों के ऊपर तेरा नूर चमकने। इनके लिए पिता आशीष के दरवाजे खोल दीजिए। आज इनका जीवन घर परिवार आशीष ब्लेसिंग और फलवंत हो जाए। इनके काम में, घर में, परिवार में तेरा नूर चमकने पाए। इनकी हर चिंताएं ढह जाए, इनके हर बंधन टूट जाए, आशीष के दरवाजे ओपन हो जाए और हर वो चिंता परेशानी दुखों से प्रभु या चार ऐसे आशीष आपने दे दिया इनके जीवन घर परिवार में। धन्यवाद कहते महीना इन सब के लिए आशीष का महीना होने पाए, काम सफल। आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम पर सुन दिया। आमीन। मॉर्निंग प्रार्थना पोस्ट में भेजाए, देखें, सुने और अपने जन्म आशीष सभी को चाहिए। गॉड ब्लेस यू। और हाँ, कमेंट करके बताएं वचन कैसा लगा, ताकि ऐसा ही आशीष भरा वचन आप सभी के लिए ला सकें।